कैसे हो भाइयों। आज ज़रा बात थोड़ी गंभीर मुद्दे पे होने वाली है। देखो, ध्यान से सुनना और समझना। बात बहुत गहरी करने वाला हूँ। और किसी को दिखा दी या कोई ऐसा कर रहा है उसकी शायद समझ में आ जाए तो बंदा बहुत सारी दिक्कतों परेशानी से बच जाएगा। वैसे तो मैंने आपके लिए वीडियो बिजनेस की डिटेल ही बनाई थी, लेकिन कोई भी बिजनेस करने से पहले घर की पिट पिट से आदमी बचा रहना चाहिए। थोड़ी बहुत तो सभी जगह होती है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत तो मेरे घर में होती है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। लेकिन औरों के घर में देखा बहुत ज़्यादा होती है। तो घर में चिक चिक पेट पेट, वो ये कह रही, यो कह दिया, वो कह दिया, ये रहेगी तो बंदा किसी काम में भी उसका दिमाग नहीं चल पाएगा। घर में शांति है तो बंदा बाहर दिमाग चलाएगा। इसलिए मैंने कल बहू के ऊपर बताई। हर कोई सास, बहू, बेटा, बेटी, सबको अपना आप में कोई कमी नहीं रहती। सब अपना आप को सही समझते हैं, है ना। तो भाई गलत कौन है, एक पैमाना बताऊंगा मैं, उससे यूज़ करके देखना और फिर आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो बात करते हैं ना। और देखो, किसी भी इंसान में ना सारी अच्छाइयाँ नहीं होती है और सारी बुराइयाँ नहीं होती है। किसी इंसान में हाँ ज़्यादा अच्छाई होती है, कम बुराई होती है। और किसी इंसान में ज़्यादा बुराई होती है, कम अच्छाई होती है। लेकिन अच्छाई ज़रूर होती है। कितना बुरा इंसान है, लेकिन पता नहीं सास को बेटी में कोई बुराई नज़र नहीं आती और बहू में सारी बुराइयाँ नज़र आती है। और एक और बात, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, देखो गलती सबसे होती है। अगर तुमने अपने दिमाग में खुद ही कुछ भी सोच लिया और किसी और ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, इससे बेहतर है भाई उसी से पूछ लो जाके कि मैंने ये सुना, ये बात गलत भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, मैं ये सोच रही हूँ ये गलत भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा और किसी से मालूम पड़ गया और कोई एक की दो लगा के तो हम दोनों ही आपस में बातें कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे देखो बात भी सुलझ जाएगी और दोनों में इतनी वो भी नहीं होने की। हम में अक्सर होता क्या है, कोई भी बात किसी और से पता चलती है, किसी और से पता चलती है तो वो आधी से ज़्यादा झूठी पता चलती है। ऐसे होता है ना। कितनी तो जब बात करते करते कितनी अच्छी बात मुझे याद में आ गई। अगर उसी इंसान से हम आराम से पूछे, यार मैं इस बात पे गलत भी सकता हूँ, सही भी सकता हूँ, आराम से बैठ के बातें करें तो सारी बात का हल निकाल जाएगा और हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी, है ना। घर में अगर देखो गलत और सही पैमाना क्या है, घर में अगर 10 मेंबर है ना, 10 भाई बहन या बहन है, तो तुम में 5 गलत कह रहा, 5 सही कह रहा, फिर भी तुम अपने आप को सही कह सकते हो। अगर 8 गलत कह रहे, 2 सही कह रहे, फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं गलत हो सकती हूँ, कहीं ना कहीं 8 गलत कह रहे। अगर तुम्हें 10 के 10 गलती कह रहे, फिर तो तुम गलत हो। फिर तो तुम अपनी नज़र में चाहे कुछ भी करो या कुछ भी करो गलत हो, गलत हो। अगर और ज़्यादा गहराई में देखना, मापना है तो फीडबैक ले सकती हो उनसे, भाई हो, बहन हो, उनसे ये कह के कि मैं ये काम करती हूँ वैसे वैसे, मुझे लगता है इसमें कुछ मैं अंदर कमी है, मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं मानूंगी, सच सच बताना क्या ये सही है। तो वो सच सच बता देगी। अगर तुम्हें ये सब पता करके, मालूम करके, सबसे मालूम करके, फीडबैक लेके, यानी अपने बारे में पूछा करो। खुद ही शहंशाह मत बना करो कि हाँ जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सही है। अगर पूछने की हिम्मत नहीं है ना, तो एक और बात बताऊँ, एक शांत जगह बैठो, शांत जगह, 3 गहरी सांस लो, आंख बंद करो और सोचो, जो मैं ये अपने मायके में जाके कर रही हूँ, अब वही मेरी नंद मेरे घर में आके ऐसे ऐसे करे तो मुझे कैसा लगेगा। ठंडे दिमाग से सोचना, खुद ही जवाब मिल जाएगा। और माँ भी यही सोचे, अगर मैं अपनी बहू के साथ जैसा कर रही हूँ, मेरी बेटी के साथ उसकी बहू वैसे करे तो उसे कैसा लगेगा। बहू भी यही सोचे, अगर मैं सास बनी, मेरी बहू जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करेगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। या मेरे मायके में मेरी भाभी मेरी माँ के साथ ऐसा करे तो मेरी माँ के साथ कैसा महसूस होगा। बेटा भी यही सोच, हर कोई अपने बारे में ना दूसरी जगह रख के सोचे तो खुद ही जवाब मिल जाएगा
देखो तुम कितने पानी में हो। मेरे बात गलत लग रही है ना तो ये बात नोटिस करना, फीडबैक लेना, अपने 10 फैमिली है उनसे फीडबैक लेना। अपना भी अपनी तारीफ़ करते रहोगे तो कोई तारीफ़ नहीं है, अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ करते रहो, ये कोई तारीफ़ नहीं है। तारीफ़ तब है जब दूसरा करे। लड़का को शादी के बाद सभी कह रहे थे कि बदल गया, चलो उसकी बीवी आ गई, उसकी मोहब्बत बढ़ गई बीवी, फिर बच्चा आ गया, बच्चों में बढ़ गई। लेकिन मैं बाप से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास क्या आया जो तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई? तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई क्यों हुई? उसकी तो समझ में आती है, उसकी बीवी में मोहब्बत बढ़ गई, बच्चों में मोहब्बत बढ़ गई, बदलाव आया। बदलाव आता है, हर किसी में आता है, तुम में क्यों आया?